नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा को चढ़ाइए 9 खास भोग, हर मनोकामना होगी पूर्ण। इस बार शारदीय नवरात्रि 22 सितंबर से शुरू होने जा रहे हैं। इसका समापन 1 अक्टूबर के दिन होगा। शारदीय नवरात्रि में माँ दुर्गा की पूजा का विशेष महत्व है। मान्यता है कि नवरात्रि के इन पावन 9 दिनों में भक्तजन माँ दुर्गा के 9 अलग अलग स्वरूपों की आराधना करते हैं। नवरात्रि में पूजा पाठ के साथ साथ भोग का भी विशेष खास महत्व है। मान्यता है कि माँ दुर्गा को उनकी प्रिय भोग अर्पित करने से देवी प्रसन्न होती है और अपने भक्तजनों पर सुख, समृद्धि, शांति और शक्ति की वर्षा करती है। हर दिन माँ के अलग अलग स्वरूप की पूजा की जाती है और हर देवी का प्रिय भोग भी अलग होता है। इसलिए नवरात्रि के प्रत्येक दिन माँ दुर्गा के स्वरूप के अनुसार भोग अर्पित करने की परंपरा है। आइए जानते हैं उन 9 दिव्य भोग के बारे में। पहला दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। इस दिन माँ दुर्गा के पहले स्वरूप माँ शैलपुत्री की पूजा होती है। इस दिन गाय के घी का भोग लगाने से माँ दुर्गा की विशेष कृपा भक्तों पर होती है। ऐसी मान्यता है कि इससे रोग और कष्ट दूर होते हैं। दूसरा दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा होती है। इस दिन माँ दुर्गा को मिश्री का भोग लगाने की परंपरा है। इससे परिवार में सुख समृद्धि आती है। तीसरा दिन माँ चंद्रघंटा के स्वरूप की पूजा की जाती है। इस दिन माँ को खीर का भोग लगाने से मानसिक शांति और दुखों से मुक्ति मिलती है। चौथा दिन माँ कूष्मांडा। इस दिन माँ दुर्गा को मालपुए का प्रसाद चढ़ाने से जीवन में सभी दुखों का नाश होता है। पांचवा दिन माँ स्कंद माता की पूजा की जाती है। शारदीय नवरात्रि के 5वें दिन माँ को केले का भोग लगाना चाहिए। इससे सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। छठा दिन माँ कात्यायनी। इस दिन माँ कात्यायनी को शहद का प्रसाद चढ़ाया जाता है। इससे आकर्षक शक्ति बढ़ती है और रिश्ते मधुर होते हैं। सातवां दिन माँ कालरात्रि। माँ कालरात्रि की 7वें दिन पूजा होती है। इस दिन माँ कालरात्रि को गुड़ या गुड़ से बनी चीज़ें अर्पित करने से नकारात्मक शक्तियाँ दूर होती हैं। आठवां दिन महागौरी। 8वें दिन दुर्गा माँ महागौरी के स्वरूप की पूजा की जाती है। इस दिन देवी को नारियल का भोग चढ़ाया जाता है। इससे संतान से जुड़ी सभी समस्याएं दूर होती है। 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री। 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री को तिल का प्रसाद चढ़ाना चाहिए। इससे अचानक आने वाली विपत्तियों से सुरक्षा मिलती है। सनातन परंपरा के अनुसार नवरात्रि में देवी की आराधना करने से साधक मनोवांछित फल प्राप्त करते हैं। इस वर्ष का नवरात्र विशेष फलदायी होने जा रहा है। इस बार माता का धरती पर आगमन हाथी पर हो रहा है, जिसे सुख और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है।